जय जय श्री राधे। आप सभी का मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर माँ गंगा की कृपा हमेशा बनी रहे। जय जय माँ गंगे। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। नारायण्यै नमो नमः। तो दोस्तों, प्रतिवर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक रूप से यह दिन बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन ही माँ गंगा की उत्पत्ति हुई थी और वे स्वर्ग लोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी जैसे नामों से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और पूजन का खास महत्व है। हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गंगा मैया भगवान विष्णु के अंगूठे से निकली हैं। वह राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों का उद्धार करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। राजा सगर के वंशज भागीरथ कठोर तप के बाद उन्हें धरती पर लेकर आए थे, जिसके चलते कारण भाता गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा माँ के स्पर्श से ही सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ था। यह दिन गंगा सप्तमी पूर्ण रूप से माँ गंगा को समर्पित दिन है। इस दिन माँ गंगा की पूजा की जाती है। गंगा सप्तमी को उत्तर भारत में विशेषकर उन तीर्थ स्थानों में जहाँ से गंगा नदी गुजरती हैं, यह दिन एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त, पूजा विधि एवं उनकी व्रत कथा तथा महत्व के बारे में। तो ऐसे ही रोचक तथ्यों के जानने के लिए आप इस मेरी वीडियो को अंत तक देखिए एवं मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार गंगा सप्तमी के दिन देवी गंगा का पुनर्जन्म हुआ था। इसी वजह से वैशाख की सप्तमी तिथि के दिन माँ गंगा के लिए विशेष पूजा और प्रार्थना की जाती है। इस दिन प्रयागराज, हरिद्वार, ऋषिकेश, गढ़मुक्तेश्वर, गंगा सागर आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों पर हजारों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान करते हैं और गंगा आरती और पूजा करते हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं इस वीडियो में अब शुभ मुहूर्त के बारे में। तो दोस्तों, इस वर्ष गंगा सप्तमी 8 मई 2022 को मनाई जाएगी, जिसके लिए गंगा सप्तमी का शुभ मुहूर्त है वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि शुरू होगी 7 मई 2022 दिन शनिवार दोपहर 2:56 से एवं वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि समाप्त होगी 8 मई 2022 रविवार शाम 5 बजे तक। तो इसलिए दोस्तों, गंगा सप्तमी को आप 8 मई 2022 को ही मनाएंगे। इस दिन माँ गंगा की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए और किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, आगे हम जानते हैं इस वीडियो में। गंगा सप्तमी के दिन सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही स्नान करने के जल में गंगा नदी का जल मिलाकर स्नान करें और फिर माँ गंगा की आरती करें तथा माँ गंगा सहस्त्र नाम स्तोत्र और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। इस दिन गंगा नदी में स्नान करना अति शुभ माना जाता है और इस दिन दीपदान भी अवश्य करें। ज्योतिषी गणना के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का जीवन मंगल के प्रभाव में होता है तो वो गंगा सप्तमी के दिन देवी माँ गंगा में स्नान करके माँ गंगा की पूजा करें एवं आरती करें। तो आगे हम जानते हैं गंगा सप्तमी की कथा के बारे में। गंगा सप्तमी की कथा और महत्व धार्मिक ग्रंथों जैसे पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में गंगा सप्तमी के बारे में बताया गया है कि गंगा माँ पहली बार धरती पर गंगा दशहरा के दिन अवतरित हुई थी। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया था। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की, गंगा को अपनी जटा से मुक्त करें। देवी गंगा भागीरथ के बताए रास्ते पर चलने लगी। गंगा नदी के प्रवाह से ऋषु जानु
के आश्रम नष्ट हो गया। ऋषि जानु ने क्रोध से गंगा नदी को पी लिया। भागीरथ और अन्य देवी देवताओं के विनती करने से बाद ही ऋषि जानु ने वैशाख मास की शुक्ल पक्ष सप्तमी को एक बार फिर गंगा माँ को छोड़ दिया। तब से यह दिन देवी गंगा के पुनर्जन्म का प्रतीक है और इसे जानु सप्तमी भी कहा जाता है। और ऋषि जानु की पुत्री होने के कारण देवी माँ गंगा को जानवी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी के महत्व के बारे में जाने तो गंगा सप्तमी का त्यौहार अपने आप में बहुत ही एक व्यापक रूप में मनाया जाता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ से गंगा माँ निकलती हैं, बहती हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति को हिंदू धर्म में उसके अतीत और वर्तमान के पापों से मुक्ति मिलती है। एवं यह भी माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति का पवित्र नदी के पास अंतिम संस्कार किया जाता है तो वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। मंगल प्रभावित निवासियों को ग्रह के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होने के लिए गंगा सप्तमी पर देवी माँ गंगा की पूजा करनी चाहिए एवं माँ गंगा नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय माँ गंगा। माँ गंगा की आपके परिवार पर और आप पर खूब खूब कृपा हमेशा बनी रहे। जय जय श्री राधे।